प्यारे साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे प्यारे ठेका मजदूर साथियों और मेरे भाइयों, पिछले 4 दिन से लगातार मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि ठेका प्रथा बंद करो नाम का ट्विटर पर एक ट्वीट डाला गया है, एक पोस्ट करिए। मैंने मेरी आईडी पे करी है। मैं पिछले 4 दिन से लगातार चिल्ला रहा हूँ कि तुम हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हो और आप लोग इतनी निष्क्रियता के साथ में काम कर रहे हो, इतनी निष्क्रियता आप लोगों के अंदर जो है भर चुकी है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रीपोस्ट करने की कह रहा हूँ और आप लोगों ने सिर्फ 216 220 लोगों ने रीपोस्ट किया है। आप कैसे ये लड़ाई जीतोगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हो आज सरकार कौन सी है और कौन सा संगठन इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध लड़ रहा है। पिछले टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग तो भी उसकी जो गलत नीतियाँ थी, मजदूर विरोधी नीतियाँ थी, उन मजदूर विरोधी नीतियों के प्रति हमने खुलकर लड़ाई लड़ी। आज बीजेपी की सरकार है और जो संगठन अभी खुलकर उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका नाम भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है, ये पूरी दुनिया जानती है। और आप ये भी जानते हो कि भारतीय मजदूर संघ अगर कोई मुद्दा उठा दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो हमारी बात टाल देगी। लेकिन अगर आप लोग निष्क्रिय रहोगे तो उसको हमारी बात टालने में भी उसको कोई गुरेज नहीं होगा। आप लोग कमाल करते हो, गजब करते हो। कोई भी आपके सामने आ जाता है, कोई भी कैसा भी छोटा मोटा संगठन बना के आपके सामने आ जाता है, यानी कैसे कैसे लोग आपके सामने आ जाते हैं, आप उनकी बातों में भ्रमजाल में फंस जाते हो। पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसे ही किया। आप सब जानते हो कि राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ ने विद्युत क्षेत्र में काम करने वाले जो ठेका मजदूर भाई हैं उनके प्रति आवाज़ पूर्ण जोर शोर तरीके से उठाई थी और मांग केवल यही थी कि अनुभवशील और शैक्षणिक योग्यताधारी ठेका कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। अगर स्थायी नहीं कर पा रहे हो तो उनको 21,000 रुपये वेतन दिया जाए, उनको न्यूनतम वेतन पूरा दिया जाए, उनको जो भत्ते मिलते हैं वो सब पूरे के पूरे दिए जाए। केवल उसी लाइन पर लड़ते लड़ते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप लोग लड़ते लड़ते भटकते भटकते जाने कौन कौन सा रास्ता पकड़ लेते हो, ये बात बहुत आप लोगों की गलत है। अगर आप लोगों को इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को अगर न्याय नहीं चाहिए तो खुले मन से बोल दो, क्योंकि भाई साहब शौक किसी को नहीं आ रहा है। यहाँ पूरे राजस्थान प्रदेश के 33 जिले घूमकर प्रत्येक जीएसएस एफआरटी के लड़कों से मिल करके, कंप्यूटर ऑपरेटरों से मिल करके, यहाँ तक कि अब जो अन्य ठेका कर्मचारी हैं उनसे भी जो है संपर्क साधा जा रहा है कि भाई हम लोग मिलके लड़ते हैं। लेकिन आप लोग और इस तरीके से चलोगे तो भाई साहब इस लड़ाई में कभी ज़िंदगी में जीत नहीं पाओगे। ज़िंदगी भर 200 रुपये में ही काम करते रहोगे और अंग्रेज़ों की जो ये गुलामी, जो अंग्रेज़ों से भी बदतर गुलामी है ना, ये भी सहन करते रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आज जागो आप लोग। ये तुम्हारा जागने का समय है, बहुत उचित समय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी प्रदेश में बनी है, इस सरकार से हमारी मांगें मनवाने का बहुत अच्छा समय है। और ये समय भी तभी आएगा और इस सरकार भी हमारी बात तभी मानेगी जब आप लोग संगठित रहोगे। ये मेरा वीडियो है, इसे मैं कोई प्रतिबंधित तरीके से नहीं डाल रहा हूँ, ओपन तरीके से डाल रहा हूँ। और समस्त ठेका कर्मचारी भाइयों से मेरा एक बार और आग्रह है कि आप लोग सही दिशा में चल लो। पिछली वाली गलतियाँ मत दोहराओ। पिछली भी आपने कई जो गलतियाँ करी थी। कांग्रेस सरकार हमारी बातें मानती जैसे ही हमारी कांग्रेस सरकार बात मानने को आती थी, कोई ना कोई बीच में ऐसी टांग फंस जाया करती थी। कोई अन्य संगठन के लोग आप लोगों को भ्रमित करके जाने क्या क्या करके जो है उन मांगों को हमारी को ठंडे बस्ते में डलवा दिया करते थे। और आज भी समय वही है, खींचतान चल रही है। मैं बोल रहा हूँ अभी समय है हम लोगों का एकजुटता के साथ में और एक जगह पर, एक मंच पर, एक झंडे के नीचे लड़ने का। वंदे मातरम।